प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। हम यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइट, O in light, O hidden light, वाइब्रेंट इन vibrant vibrate in एवरी एटम। every atom. every atom. ओ हिडन लाइट, O hidden light, शाइनिंग O hidden light, shining इन एवरी क्रिएचर। shining in every creature. creature. ओ हिडन लव, O hidden light, O hidden love, embracing 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 all in oneness. all all in one. in oneness. May each May May each who feels who feels himself himself as one with thee as one with thee, know he is know he is also also one with one with every other. every other. Yes. तो अभी हम बुक कर रहे हैं। इसका नाम है खुद को हील करने के 111 मंत्र, जो लिखी है लुइस एल हे। वो लेडीज है, पहले भी हमने एक उनकी बुक की है, यू कैन हील योर लाइफ, उसका ही अगले वाला है उनका। तो इनकी बहुत सारी है उसमें, तो ये भी करेंगे, अच्छी बुक है, तो खत्म करेंगे जल्दी। तो पेज नंबर 28 है। ये दिन संपूर्णता का दिन है। ये दिन संपूर्णता का दिन है। अपने आप को प्रेम करना और उसका अनुमोदन करना, अपने अंदर एक सुरक्षा की भावना का स्थान बनाना, स्वयं पर विश्वास करना, योग्य समझना और स्वीकार करने से एक व्यवस्थित मन बनता है या मस्तिष्क बनता है, जो कि कई प्रेमपूर्ण संबंधों को आकर्षित करता है। एक नई नौकरी दिलवा सकता है और आपके शरीर के भार को भी सामान्य कर सकता है। मैं जब पढ़ रहा हूं, समझ में आ रहा है ना आपको? इजी है ना? आ रहा है ना सर? आ रहा है ना? तो ऐसा पढ़ेंगे कि समझाने की जरूरत नहीं, ये बहुत सिंपल है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। साधारण हिंदी है सर? हाँ, साधारण हिंदी है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण विवरण है उसका। ये दिन संपूर्णता का दिन है, इसका भी विवरण सुनिए। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण संपूर्ण है और पूरा है। ईश्वर कभी कोई चीज अधूरा नहीं छोड़ता। मैं अनंत शक्ति, अनंत बुद्धि, अनंत क्रिया, अनंत एकता के साथ एक हूं। मैंने कुछ पूरा कर लिया है, इस भावना से सुबह जागता हूं, इस बात को जानते हुए कि जो भी काम मैं हाथ में आज लूंगा उसे आज ही पूरा करूंगा। हर सांस पूरी है और वो पूरी तरह ली जाती है तथा छोड़ जाती है। जो भी दृश्य मैं देखता हूं वो अपने आप संपूर्ण है। प्रत्येक शब्द जो मैं बोलता हूं वो संपूर्ण है। प्रत्येक काम जो मैं हाथ में लेता हूं वह संतोषजनक रूप से संपूर्ण हो रहा है। जीवन रूपी जंगल में केवल मैं ही अकेला संघर्ष नहीं करता हूं। संघर्ष और अवरोध में अपने सब विश्वास छोड़ देता हूं। मैं जानता हूं और ये सुनिश्चित है कि मैं उस अनंत शक्ति के साथ एक हूं। अंत में मेरा रास्ता आसान और सुखद हो जाता है। मैं अपने तमाम अनजाने मित्रों से सहायता स्वीकार कर लेता हूं, जो कि मेरा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और मैं उन्हें ऐसा करने देता हूं। हमारे जीवन में प्रत्येक काम आसानी से बिना किसी मेहनत के हो जाता है। टेलीफोन समय पर कर दिए जाते हैं, पत्र आते हैं और उनके उत्तर समय पर दिए जाते हैं।
प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं, दूसरे लोग सहयोग करते हैं, प्रत्येक काम समय पर होता है तथा बिल्कुल दिव्य सही दिशा में। सब कुछ संपूर्ण है और मैं अच्छा अनुभव करता हूँ। ये दिन संपूर्णता का दिन है। मैं घोषणा करता हूँ मेरा संसार शक्तिशाली है और मैं घोषणा करता हूँ तथा विश्वास करता हूँ कि वह ऐसा ही है और वह ऐसा ही है। यस, बहुत इजी है, आगे जाएंगे। पेज नंबर 29। आप एक शुद्ध आत्मा है। आप एक शुद्ध आत्मा है। इस बात को जान लीजिए कि आप शुद्ध चेतना हैं। आप अकेले नहीं है, खोए नहीं है और परित नहीं, परिपक्व नहीं है। आप पूरे जीवन के साथ एक है। विवरण है, आप अपने अंदर केंद्र की जगह में देखिए। आप अपने अंदर केंद्र की जगह में देखिए और उस हिस्से पर ध्यान दीजिए जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध प्रकाश और शुद्ध शक्ति है। अपनी सारी सीमाओं को एक एक करके गिरते हुए देखिए जब तक कि आप सुनते न हो जाए। भले चंगे और संपूर्ण चाहे जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, चल रहा है, चाहे कितने भी कठिन हालात हो, यह जान ले कि अपने हृदय के केंद्र में आप सुरक्षित है और आप संपूर्ण हैं। आप हमेशा रहेंगे। जीवन पर्यंत पर्यंत से जीवन पर्यत पर्यत जीवन पर्यत से जीवन पर्यत तक आप एक चमकदार आत्मा है, एक सुंदर प्रकाश। कभी कभी आप इस ग्रह पृथ्वी पर आते हैं और अपने प्रकाश को ढक लेते हैं तथा छिपा लेते हैं, पर प्रकाश वहां पर सदैव है। जैसे जैसे आप उन सीमाओं को टूट जाने देते हैं और अपने अस्तित्व की असली सुंदरता को पहचान लेते हैं, आप शानदार रूप से चमकते हैं। आप प्रेम है, आप ऊर्जा है, आप आत्मा है। आप प्रेम की आत्मा है जो चमकदार रोशनी बिखर रही है। अपने प्रकाश को चमकने दीजिए। ये है। तो जो भी बड़े बड़े ज्ञानी है, बुद्ध जी है और ये उमा शंकर पांडे जी, तो उनसे पूछा गया कि आपने इतना ध्यान करके क्या पाया, क्या आपको बेनिफिट मिले? तो क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं जो मेरे पास है वो निकल गया, छूट गया मेरे से। जो भी आवरण है ना, सब कुछ निकल गया और मैं बिखर गया, मीन्स अच्छा हो गया। अभी कल भी एक सुन रहा था डॉक्टर नीटन जी का, उन्होंने, उनकी जो वाइफ है ना डॉक्टर लक्ष्मी जी, वो भी बोल रही थी छूटता है। हम जब ध्यान करने से ना बहुत सारी चीजें हमें नहीं, जो नहीं चाहिए ना, तो वो छूट जाती है। उससे हम हल्कापन महसूस करते हैं। बुद्ध ने भी वही कहा, कुछ पाया नहीं, वो पूरा खो दिया सबको, कुछ खुद को ही खो दिया। तो वो बोलते सब निकल गया, जो षड रूपी विकार है वो निकलते हैं, सब कुछ निकल जाता है, तब हम बिखर। विराट 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 मान लेते हैं। हाँ, तो हम प्रकाश, विराट होगा छह लगाए। हम ऊर्जा है एक्चुअली, हम है ना आत्मा भी नहीं, आत्मा से भी आगे है ऊर्जा। हम एक ऊर्जा है बस, ये हमें पता है। ठीक है, पेज नंबर 30। मुझे जीवन से प्यार है। हर बार जब हम कोई निर्णय लेते हैं या आलोचना करते हैं तब आप कुछ तरंगे बाहर भेज रहे हैं जो आपके पास वापस आएंगे। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा होता यदि आप पूरा जीवन बिना किसी की आलोचना किए जा जी सकते? यदि ऐसा हो जाए तो कितना सुखद और आसान हो। आप सुबह उठेंगे और ये पता होगा कि आपका सारा दिन कितना सुखद और बढ़िया होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आपको प्यार करेगा और कोई आदमी भी आपकी आलोचना या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। आपको क्या पता है, आप अपने आप को ये दे सकते हैं। आपको अपने साथ रहने का अद्भुत अनुभव होगा जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आप सुबह पूर्ण उत्साह के साथ उठ सकते हैं और अपने साथ एक खुशगवार दिन बिताने का अनुभव कर सकते हैं। मुझे जीवन से प्यार है बस, ओ ये है। तो खुद से प्यार करने की कोशिश करना है, खुद से प्यार करना है। हम भूल गए। पेज नंबर 31 है। अब यह है, मैं जैसा हूं उसी रूप में अपने आप को प्रेम करता हूं और स्वीकार करता हूं। मैं जैसी हूं उसी रूप में अपने आप को प्रेम करती हूं और स्वीकार करती हूँ। बहुत ये इस पर अभी वो विवरण है सब कुछ। ओके,
आलोचक अक्सर स्वयं आलोचनाओं का शिकार होते हैं, क्योंकि आलोचना करना उनकी आदत में शुमार है। उनकी आवश्यकता है कि वे हर समय संपूर्ण हो, कील काटा एकदम दुरुस्त हो। क्या आप इस पृथ्वी पर किसी आदमी को जानते हैं जो बिल्कुल संपूर्ण हो? अब इसका पूरा विवरण है। हम सबके जीवन क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं हम सबके जीवन क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो न प्रेम करने योग्य होते हैं और न स्वीकार करने योग्य। यदि हमने अपने किसी हिस्से में वास्तव में क्रोधित होते हैं तो स्वर्ग को गाली देते हैं। हम शराब, सिगरेट, नशा, ड्रग्स, अति भोजन आदि का प्रयोग करते हैं है या और कुछ भी। हम अपने आप को मारते हैं। एक सबसे बुरा तरीका अपने आप से पेश आने का, जिससे नुकसान ज्यादा और फायदा कम होता है या न के बराबर। यह तब होता है जब हम स्वयं की अकारण आलोचना करते हैं। हमें सब तरह की आलोचना को बंद करना देना हमें सब तरह की आलोचना को बंद कर देना चाहिए। एक बार हम ऐसा कर दे जो पाएंगे कि हम एक आश्चर्यजनक तरीके से एक बार हम ऐसा कर दे तो पाएंगे कि हम आश्चर्यजनक तरीके से दूसरों की आलोचना करना भी धीरे धीरे बंद कर देते हैं। इसका कारण ये है कि हर व्यक्ति हमारा ही प्रतिबिंब है और जो हम दूसरे व्यक्ति में देखते हैं वही त्रुटियां हम स्वयं में देखते हैं। हम जब किसी व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो वास्तव में हम अपने बारे में शिकायत कर रहे हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं कि हम जो है सो है और फिर शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं रह जाता। किसी बात की शिकायत करें, हम अपने आप को दुखी नहीं कर सकते और फिर हम दूसरों को भी दुखी नहीं कर सकते। हमें इसी वक्त एक शपथ लेनी चाहिए कि हम अब किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा लिखा है। हमने भी ये महसूस किया है कि जब हम किसी के बारे में बोलते हैं, किसी के अन्य व्यक्ति के बारे में बोलते हैं ना, तो उसकी जो कमियां दिखती है ना वो एक्चुअली हम में भी होती है, इसलिए उनकी कमियां हमें दिखती है। अब तीसरे व्यक्ति को बोलो उसके बारे में बोलने के लिए तो हमारे तरफ से अलग बोलेगा। हमारा सुना होगा तो वो सेम बोल सकता है, लेकिन वो अलग बोलेगा। तो उस जो हम बोलते हैं ना दूसरे के बारे में, ये वो कमियां हमारे में रहती है। तो ये उनके बोला ये अच्छा है, मैं जैसा हूं उसी रूप में अपने आप को प्रेम करता हूं। तो ये निकल जाता है। पेज नंबर 32। मुझे जीवन में अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। अभी बोल रहे हैं मुझे जीवन में अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, इसके बारे में बोल रहे हैं। कभी मुझे जीवन में अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, कुछ चीजें जिनमें हम विश्वास करते हैं कभी सच नहीं थी, वे किसी अन्य के भय थे। अपने आप को एक मौका दीजिए अपने विचारों को नजदीक से देखने का। उन विचारों को बदल दीजिए जो नकारात्मक है, आप इसके योग्य हैं। तो अपने विचारों को देखने के लिए बोल रहे। कभी कभी जब ऐसा होता है कि हमारे अंदर से आवाज आती है जो कहती है कि आपको खुश नहीं रहना है, या हमने जीवन में कुछ अच्छी चीजों की रचना की है और उन शुरुआती संदेशों को बदलना नहीं है। हम अपनी खुशियों को कम करने की चेष्टा करेंगे जब हम ये विश्वास नहीं करते कि हम अच्छी चीजों के लायक नहीं हैं। हमें अपने अंदर जो भी चीजें चुभ रही है उन्हें बाहर निकाल फेंकना है। कभी कभी हम अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं या कुछ शारीरिक समस्या हो जाती है, जैसे गिर पड़ना या कोई दुर्घटना हो जाती है। हमें ये विश्वास करना प्रारंभ कर देना चाहिए कि हम जीवन में अच्छी अच्छी चीजों के लायक हैं। एक्चुअली होता है जो सोचता है वही होता है, तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। पेज नंबर 33 है। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, मैं खुशियां पाने योग्य हूं। अभी क्या है, मैं खुशियां पाने योग्य हूं। खुद को बोलना है मैं खुश हूं, मुझे सब कुछ मिल सकता है। वो बोलना है मुझे अपने बारे में ना कोई भी नकारात्मक नहीं बोला। ब्रूसली पता है ना, वो फाइटर मैन था,
कराटे चैंपियन, कुंफू चैंपियन, वो ब्रूसली, वो बोलता था सपने में या गलती में भी खुद को कभी कोसना नहीं है, कभी निगेटिव नहीं बोलना है, कभी नकारात्मक नहीं बोलना है खुद के बारे में, अच्छा ही बोलना है खुद के बारे में और दूसरे के बारे में भी। जो हम खुद के बारे में वो बोलते हैं वही वैसा ही होता है हमारे साथ। मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही होता है, मेरे साथ बुरा ही होगा, ऐसा बुरा होगा तो बुरा होगा, ऐसा मेरे साथ अच्छा ही होगा, ऐसा बोलना है। हमेशा पॉजिटिव में रहना है। मैं खुशियां पाने योग्य हूँ। अब इसके बारे में बोलते हैं, हम अपनी धारणाओं या विश्वास प्रणाली को बचपन में ही सीख लेते हैं, फिर हम जीवन के पथ पर ऐसे अनुभवों को बनाते हुए चलते हैं जो हमारे विश्वासों से मेल खाए। हम अपनी धारणाओं या विश्वास प्रणाली को बचपन में ही सीख लेते हैं, फिर हम जीवन के पथ पर ऐसे अनुभवों को बनाते हुए चलते हैं जो हमारे विश्वासों से मेल खाए। आप में से कई लोग इस विश्वास में जीते हैं कि हम एक पर्याप्त नहीं वातावरण में जीवन के योग्य है। आप में से कई लोग इस विश्वास में जीते हैं कि हम एक पर्याप्त नहीं वातावरण में जीवन के योग्य है। आप ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आप इससे बेहतर जीवन के योग्य है। आप अपने माता पिता और बचपन की सीमाओं के पार जाने योग्य है। आप दर्पण में देखें और स्वयं से कहें, मैं सब बढ़िया के योग्य हूँ, मुझे संपन्न होना चाहिए, मुझे प्यार मिलना चाहिए। अपनी बाहों को फैलाए और कहे, मैं खुला हुआ हूँ, मैं खुला हुआ हूँ और सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं सब अच्छा पाने योग्य हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बहुत बढ़िया है, अफर्मेशन है ये सब। रोज सुबह ऐसा बोलेगा तो बहुत हो गया, कुछ नहीं होगा हमें। पेज नंबर 34 है, मैं सही कर्म के मार्ग पर चलता हूं। मैं सही कर्म के मार्ग पर चलता हूं। ओके, जहां भी आप जाएंगे और जिससे भी मिलेंगे, आपका अपना प्रेम वहां आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो ये बोलो, मैं सही कर्म के मार्ग पर चलता हूं, ये है लाइन। जीवन के अनंत पथ पर जहां हूं, सब कुछ ठीक ठाक है, संपूर्ण है और पूरा है, ये जानते हुए कि मैं अपने सूत्र विधाता या रचनाकार के साथ एक हूं, और ये कि मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं तथा सही सिद्धांतों पर हूं। मैं अपने विचारों को ऐसे चुनता हूं कि वे मेरे सर्वथा भलाई के लिए और प्रसन्नता प्रदान करने के लिए हो। मेरी जीवन शैली का गुण वैसा ही है जैसा मैंने चाहा था। मैं जीवन को प्यार करता हूँ, मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ, मैं हर समय सुरक्षित हूँ, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। बस, ये सब पॉजिटिव थॉट्स है। ओके, पेज नंबर 35 है, मैं सही जगह पर हूँ। अभी बोल रहे मैं सही जगह पर हूँ। एक गुलाब हमेशा सुंदर होता है, हमेशा संपूर्ण होता है और हर वक्त बदलता रहता है। हम भी इसी प्रकार से हैं। हम जीवन में जहां भी है, हम हमेशा संपूर्ण है। यह हमेशा याद रखना है, हम संपूर्ण है। मुझे ये मिलने के बाद मैं पूर्ण हो जाऊंगा, मुझे ये करने के बाद मैं पूर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी क्षण हमें बोलना है कि मैं संपूर्ण हूँ। यह हमेशा याद रखना है। जिस प्रकार से सारे तारे वगैरह अपने अपने सही चक्र ऑर्बिट या पथ पर है और दिव्य सही मार्ग पर है, वैसे ही मैं भी हूं। अपने सीमित मानव मस्तिष्क में शायद सब कुछ नहीं समझ सकता, तथापि मैं जानता हूं कि ब्रह्मांड के स्तर पर मैं सही जगह पर हूं, सही समय पर हूं और सही काम कर रहा हूं। मैं केवल सकारात्मक बातें सोचता हूं। वर्तमान अनुभव मेरे लिए एक नई चेतना के द्वार खोलेगा और उसके साथ ही एक महानतम महिमा की। तो मैं सही जगह को मानना है। ओके, पेज नंबर 36 है, प्रत्येक चीज। अभी क्या है, प्रत्येक चीज जिसकी मुझे आवश्यकता होती है वह सही समय, सही स्थान और सही क्रम में मिल जाती है। ये हमें पकड़ के ही बोलना है, मन में बोलना है। प्रत्येक चीज जिसकी मुझे आवश्यकता होती है वह सही समय, सही स्थान और सही क्रम में मिल जाती है। सहायता के लिए मांग करें
जीवन को बताए कि आपको क्या चाहिए तथा उसको घटित होने दे। तो आप मांगना है नहीं तो छोड़ देना है, ऐसे नहीं पे। संकल्प लेना, अपनी इच्छाओं की सूची बनाना। संकल्प लेना, अपनी इच्छाओं की सूची बनाना, खजाने का नक्शा, मैप बनाना, ट्रेजर का मैप बनाना, किसी चीज की कल्पना करना, जर्नल लिखने आदि कामों में तुलना ऐसे ही है जैसे रेस्टोरेंट में जाना हो। वेटर आपको ऑर्डर लेकर किचन के शेफ के पास जाता है और उसे दे देता है। आप वहां बैठकर प्रतीक्षा करते हैं और कुछ करते हैं, ये मानकर चलते हुए कि थोड़ी देर में खाना आपको परस हो जाएगा। आप हर 2-4 सेकंड में वेटर से ये नहीं पूछते कि क्या खाना तैयार हो गया, वे उसे किस तरह से बना रहे हैं, वे वहां पर क्या कर रहे हैं। आप अपना ऑर्डर दे देते हैं और जानते हैं कि थोड़ी देर में आपको खाना परोसा जाएगा। ये लगभग वैसा ही है जिसे हम कॉस्मिक किचन या ब्रह्मांड की रसोई कहते हैं। आप ब्रह्मांड की रसोई में ऑर्डर दे देते हैं और जानते हैं कि अब वो तैयार किया जाएगा और मिलेगा। ये आपको बिल्कुल सही समय पर और सही जगह पर तथा सही कर्म में मिलेगा। समझ में आएगा ना? इजी है। पेज नंबर 37। मैं हमेशा सुरक्षित हूं। पुराने विश्वासों के साथ आपको जो भावनात्मक जुड़ाव है उन्हें मुक्त कर दीजिए, जिससे कि वो आपको दुख न पहुंचाए। यदि आप पूर्णतया वर्तमान क्षण में रहेंगे तो आप पुरानी बातों में व्यतीत नहीं होंगे, चाहे वे जो कुछ भी रही हो। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ऐसा ही मानना, ऐसा मानना ही है, तभी हमें कुछ भय नहीं लगेगा। इसलिए हम ध्यान में बोलते हैं ना, सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, ये बोलते हैं ना, उसी कारण है। जब आप अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबाए रखते हैं या और कोई चीज मन में रखे रहते हैं तो आप अपने अंदर एक ज्वालामुखी को जन्म दे रहे हैं। आप स्वयं को इतना प्रेम करें कि अपनी भावनाओं को महसूस कर सके। शराब आदि के व्यसन आपकी भावनाओं पर आवरण डाल देते हैं या छुपा देते हैं, जिससे आप उसे अनुभव नहीं करते। अपनी भावनाओं को सतह पर ऊपर आने दे। पुरानी चीजों को आपको प्रसंस्कृत करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा। अपने आप के लिए कुछ संकल्प लेना शुरू कीजिए, जिससे आप इसे आसानी से और बिना किसी बाधा के तथा आराम से कर सके। ये संकल्प करें कि आप अपनी सच्ची भावनाओं को महसूस करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप को बताते रहेंगे कि आप सुरक्षित हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें हमेशा खुद को बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित। जैसा मंत्र जाप करते हैं वैसा बोलना है, तभी होता है। दूसरा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा तुम असुरक्षित हो, असुरक्षित हो, असुरक्षित, ऐसा बोलेगा। डॉक्टर तो ज्यादा घबराए हुए, नहीं तुम ठीक नहीं हो, बहुत टाइम आपके पास कम है, ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। वो बोलेगा मेरे से नहीं किया तो चलेगा, लेकिन दूसरे जगह भी जाओ लेकिन करवाओ, ऐसा बोले। मैं जनरल बोल रहा हूँ, दर्द है बहुत पे। तो बोलते सर क्या करूं क्या करूं, तो मेरे वो बोलता है ये करो वो करो, हो गया, ऑपरेशन होता है। तो ये है। तो हमें हमेशा सुरक्षित है बोल। चित्रा जी मैम बहुत अच्छा गई, डॉक्टर के पास हो गई और बोली कि मैं ठीक हूँ। वो मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर घबराना चाहिए हमसे, हम नहीं घबराना चाहिए डॉक्टर को। डॉक्टर घबराना चाहिए, कहाँ से आ गया ये बंदा। ठीक है। मैं अपने रोजगार से खुश हूँ। आपका म्यूट है। हाँ, हाँ, प्रसाद। ओके। तो था, है ना? तो पेज नंबर 38 है, मैं अपने रोजगार से खुश हूँ। अब ये है मैं अपने रोजगार से खुश हूँ, क्या बोलते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी योग्यता एवं गुण वाले व्यक्ति चाहिए, या आप उन्हें जो सेवा प्रदान कर सकते हैं वे
चाहिए। जीवन रूपी शतरंज के खेल में आप दोनों को एक ही चेकर बोर्ड पर लाया जाता है। समझेंगे? कुछ लोग ऐसे ही है जिन्हें आपकी योग्यता या गुण वाले व्यक्ति चाहिए, या आप उन्हें जो सेवा प्रदान कर सकते हैं वो चाहिए। जीवन रूपी शतरंज के खेल में आप दोनों को एक ही चेकर बोर्ड पर लाया जाता है। विवरण है, मेरा काम है ईश्वर को व्यक्त करना। मैं अपने इस काम में प्रसन्न रहता हूँ। मेरे जरिए ईश्वर बुद्धि की शक्ति का प्रदर्शन होता है। मेरे जरिए ईश्वर की बुद्धि की शक्ति का प्रदर्शन होता है, जिसके लिए मैं उसे हर वक्त धन्यवाद देता हूँ कि किसी भी जिसके लिए मैं उसे हर वक्त धन्यवाद देता हूँ। किसी भी समय जब मुझे कोई चुनौती दी जाती है, मैं जानता हूँ कि ये एक मौका मुझे भगवान ने प्रदान किया है, और मैं अपनी बुद्धि को शांत करता हूँ, अंतर्मुख होता हूँ और तथा उपचार के शब्दों के लिए प्रतीक्षा करता हूँ। जो मेरे मन को भर दे वो उद्धारों को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, यह जानते हुए कि किसी काम की अच्छी तरह संपन्न होने पर यहाँ मेरा पुरस्कार, ये जानते हुए कि किसी काम के अच्छी तरह संपन्न होने पर यहाँ मेरा पुरस्कार है। उस उत्साहवर्धक काम के लिए मुझे भरपूर मुआवजा मिलता है। मेरा सहकर्मी जो सब मानव है, हमारे मददगार है, प्रेम करने वाले, प्रसन्न चित्त, उत्साहवर्धक और शक्तिशाली कार्य करता है। आध्यात्मिक विकास है, चाहे जे वे इसी बात से अवगत हो या अनभिज्ञ हो, मैं उसको उनको एक मस्तिष्क वन माइंड की तरह देखता हूँ, जो निष्ठा से अपने काम में लगे हुए। मैं इस अदृश्य पर सदैव चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ मुख्य परिचालन अधिकारी की तरह देखता हूँ, जो बोर्ड का सबसे बड़ा अध्यक्ष है। मेरी रचनात्मक क्रिया जो भगवान की अभिव्यक्ति में लगती, उसका पुरस्कार प्रचुर मात्रा में धन के मिलने से होती है, और ये ऐसा ही है। मैं अपने रोजगार में खुश हूँ, जो कर रहा हूँ वो ठीक हूँ, खुश हूँ बोलना है। और हमें मददगार भी लोग चाहिए जो हमें सहायता करे, है ना? ये है। फिर से पढ़ना है क्या? समझ में आया क्या? ठीक है। मैं अपने रोजगार में खुश हूँ बोलना है। अभी 39 पेज नंबर है। मैं स्वस्थ हूँ और शक्ति से भरपूर हूँ, हमेशा मानना है। मैं स्वस्थ हूँ और शक्ति से भरपूर हूँ। अपने कदमों से वो उछाल महसूस करे, अपनी चमकदार आंखों को देखे। चमकदार किरणें बिखेरते हुए आप ही है, आप इस पर अपना अधिकार करें। बहुत अच्छा है। मैं जानता हूं और दावे से कहता हूं कि मेरा शरीर रहने के लिए एक खुशनुमा जगह है। मैं अपने शरीर का अंदर करता हूँ, मैं अपने शरीर का आदर करता हूँ। मैं अपने शरीर का आदर करता हूँ और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उसे अपने अंदर प्रवाहित होने देता हूँ। मेरे पास अद्भुत शक्ति है, चमकदार है, जीवन शक्ति से भरपूर और जीवित। मैं स्वस्थ हूँ और शक्ति से भरपूर। इजी है ना ये? इसमें समझाने की कुछ जरूरत नहीं है। पेज नंबर 40। ओके। मैं अनंत जीवन की अंतहीन यात्रा पर है। मैं अनंत जीवन की अंतहीन यात्रा पर हूँ। सॉरी, मैं अनंत जीवन की अंतहीन यात्रा पर हूँ। आज आपके जीवन का बहुत उत्साहवर्धक दिन है। आप एक बहुत उत्साहजनक और रोमांचकारी यात्रा पर है, और इस प्रक्रिया में आप दोबारा नहीं गुजरेंगे। जीवन की अनंतता में सब कुछ संपूर्ण है, पूरी और संपूर्ण। एक समय प्रारंभ का होता है, एक वृद्धि का होता है, एक समय अस्तित्व में रहने का होता है, फिर बिखरने या टूटने फूटने का समय आता है, और फिर एक समय इस दुनिया को चोले को छोड़ने का समय आ जाता है।
यह सब जीवन की संपूर्णता का हिस्सा है। हम इस सामान्य और प्राकृतिक प्राकृतिक हम इस सामान्य और प्राकृतिक अनुभव कहते हैं। और यद्यपि कभी कभी हम उदास होते हैं, हम इस चक्र को और इसके उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं। कभी कभी मध्य चक्र में अचानक ही रुक जाता है। कभी कभी मध्य चक्र में अचानक ये रुक जाता है। हम व्यथित और भयभीत अनुभव करते हैं। फिर से पढ़ता हूँ। हम इसे सामान्य और प्राकृतिक अनुभव कहते हैं, और यद्यपि कभी कभी हम उदास होते हैं, हम इस चक्र को और इसके उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं। कभी कभी मध्य चक्र में अचानक यह रुक जाता है। हम व्यथित और भयभीत अनुभव करते हैं। कोई बहुत युवावस्था में मर गया या कोई चीज टूट फूट गई। अक्सर वे विचार जो हमें दर्द पैदा पैदा करते हैं, वे हमारी क्षण भंगुरता की ओर इशारा करते हैं। हमारे जीवन चक्र का भी अंत होगा। क्या हम पूरा जीवन भी जी पाएंगे, या हमारा भी अंत शीघ्र हो जाएगा? जीवन प्रति क्षण बदलता रहता है। कोई प्रारंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। जीवन में पदार्थों और अनुभव का चक्र वो पुनर्चक्र चलता रहता है। जीवन कभी रुकता नहीं है। कभी कभी जीवन के पदार्थों को अनुभव का चक्र वो पुनर्चक्र चलता रहता है। जीवन कभी रुकता नहीं है, कभी बासी नहीं होता है। किसी भी क्षण, हर क्षण नया ताजा रहता है। कोई भी अंत एक नई शुरुआत है। बढ़िया है। ये अपर वर्षन टाइप है ना? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना सर? यस। ये सिंपल है। हमने बड़ी बड़ी किताब पढ़ी है, इसलिए आप ये सिंपल लग रहा है ना? यस। प्रभाकर जी को तो बहुत चित्त से देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको समझ में आता है फटाक से। यस। ज्यादा आत्म बल खावत आत्म बल को बढ़ाओ। यस। अपनी मनोदशा जैसी इतनी अच्छी रखोगे, आप कहावत जितने विकसित रहोगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी। जो बाहर सोचोगे दूसरों के प्रति वही प्राप्त होगी। यस। ये नीता जी है क्या? नीति इसलिए विचार यस। पॉजिटिव सकारात्मक। ये मेरी भतीजी आ रही सर। भतीजी है? ओके। हाँ हाँ, लास्ट टाइम हेलो। आ गई थी वो। ये बंगलौर से है सर। हाँ हाँ, वीडियो ऑन कर सकते हैं? पूछिए, बाद में वो बंद तो कर सकते हैं। नीति जी, आप आपका परिचय दे सकते हैं। यस, ललिता मैम पे है। नीति जी बोलिए। आप सीधर सब बुजुर्ग लोग हैं, आप ये वीडियो ऑन कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेडीज और जेंट्स है बस। शर्मा है मत। बोलो बेटे बोलो। क्या? बोलो। वो पूछ रहा है ना, आप अपना परिचय देना। और निकल गई। ठीक है, तो पहले यस आ गई। यस नीति जी, आप आपका परिचय दे सकते हैं? राम प्रसाद जी है ना आप? इधर बोलिए। मैं मैं आप मेरे मत बिदरल। आप मत दीजिए। ठीक है, ठीक है, पहला आप थोड़ा सुनिए। चलो, पेज नंबर 42 है, 42। सत्य की मेरी अभिव्यक्ति। सत्य की मेरी अभिव्यक्ति है।
ये एक नया दिन है, नई शुरुआत कीजिए और सब अच्छी चीजों की रचना कीजिए। ये एक नया दिन है, नई शुरुआत कीजिए और सब अच्छी चीजों की रचना कीजिए। मैं अभी रुकता हूँ और बोल देता हूँ। हमें ना सब कुछ पता रहता है, हम सबको पता रहता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ पता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्शनेबल नहीं है, एक्शन लेते नहीं, उस पर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है हमारी। हम पता रहता है रोज चलना अच्छा है खुद के लिए, शरीर के लिए। 2 किलोमीटर चलना, 5 किलोमीटर चलना, या 10,000 क्या फीट चलना, तो ये पता है, लेकिन हम करते नहीं है ना। तो उस करने के लिए हमें ग्रुप चाहिए। तो बार बार वो पॉजिटिव थॉट्स आ गए, बार 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 हमें वो थोप जाए, तो हम वो उसमें रहते हैं और हमारा जीवन का गति बढ़ता है और हम भी अच्छे बनते रहते हैं धीरे धीरे। हमें ना समाज प्रिय है, हम अकेला नहीं रह सकते, हम अकेला कुछ भी नहीं कर सकते ज्यादा। राम प्रसाद जी है, प्रभाकर जी है, चित्रा जी है, ललिता जी है, तो करते हैं बस, है ना। तो मैं अकेला भी नहीं कर सकता। तो ये समाज प्रिय है, तो हमें ये चीजें बार बार आनी चाहिए और हम उस पर काम भी करना चाहिए। ठीक है। सत्य की मेरे अभिव्यक्ति है। ये यह एक नया दिन है, नई शुरुआत कीजिए और सब अच्छी चीजों की रचना कीजिए। मैंने अभी विवरण है। मैं अपने को इस चेतना के साथ देखता हूं कि ईश्वर की उपस्थिति और उसकी शक्ति के साथ ऐक्य है। मैं अपने भीतर ईश्वर की भक्ति का अनुभव करता हूँ। वही जो कुछ भी मैं इच्छा करता हूँ उसका सूत्र है। मैं अपने को इस प्रकार से देखता हूँ कि मैं उसकी उपस्थिति में उसी को अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए पुकारता हूँ। मैं बिना शर्त के भगवान की हर तरह की अभिव्यक्ति को प्रेम करता हूँ, ये जानते हुए कि जो कुछ है उसका सच क्या है। मैं जीवन के पथ पर अपने स्वयं में ईश्वर गुड सेल्फ के साथ चलता और सहर्ष अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता हूँ। मेरी बुद्धि एवं मेरी आत्मा की समझ बढ़ती जाती है और मैं प्रत्येक दिन इसको अधिक अच्छी तरह से करता हूँ। मेरे हर अनुभव में दिव्य नियम हमेशा उपस्थित रहते हैं और मेरे पास जो भी करना है उसके लिए पर्याप्त समय रहता है। मैं अपने सारे व्यवहार में दूसरों के साथ बुद्धिमत्ता, समझदारी और प्यार का आदान प्रदान करता हूँ तथा इसमें मुझे ईश्वरीय मार्गदर्शन मिल जाता है। मैं अपनी आध्यात्मिक प्रचुरता को बाहुल्यता की अभिव्यक्ति के रूप में देखता हूँ। मेरी दुनिया में भलाई के लिए उपयोग करने के लिए प्रचुर मात्रा में मैं अपने काम में आत्मा की रचनात्मक ऊर्जा की अभिव्यक्ति देखता हूँ। सत्य वचन को बोलना, लिखना आसानी से, जिसमें गहरी समझ और बुद्धिमत्ता हो, मेरी चेतना से आमोद प्रमोद और उच्च विचार प्रभावित होते हैं और मैं उन विचारों का अनुकरण करता हूँ, उन्हें पूरी तरह से अपने जीवन में आत्मसात करता हूँ और यह ऐसा ही है। तो और एक अब बात बोल देता हूँ, इसमें लिखी नहीं। जो जो सत्य बोलता है ना, जो सत्य बोलता है, सत्य लिखता है, सत्य लोगों के साथ रहता है, सत्य कर्म करता है ना, उसकी ऊर्जा हमेशा बड़ी रहती है, अच्छी रहती है। कभी भी देख लीजिए, दो व्यक्ति लेके आइए सामने, दोनों सेम रहेंगे, लेकिन एक झूठा बोलने वाला और एक सच बोलने वाला है। तो सच बोलने वाला ना, उसकी ऊर्जा देख लीजिए, हमेशा अच्छी रहेगी, उसका उच्च रहेगी। लेकिन जब झूठ बोलता है ना कोई है, तो उसकी ऊर्जा थोड़ी सी डाउन रहती है, वो अपने आप निगेटिव में जाता है। उसका मन उसको खाता ही रहता है, उसका मन उसे खाता रहता है। लेकिन जो सच बोलता है ना, उसका मन उसको खाता ही नहीं, वो तो सच बोलता है, समझ गए। कभी योगी ऋषि मुनि को देख लीजिए, वो कैसे बात करते हैं, उनकी ऊर्जा दिख रही क्यों रहती है, उसकी उनकी ऊर्जा इतनी, वो हमेशा सच बोलते हैं। सच के साथ, सच के साथ रहोगे तो बहुत सारे गुण अपने आप मिल जाते हैं, है ना। राजा राजा के साथ सब रहते हैं ना, सिपाही के साथ सब कुछ नहीं रहते। राजा के साथ हर लोग रहते, प्रधान रहता है, क्वीन रहती है, जिस चेस का जो है ना, सब कुछ रहता है, हाथी रहता है, घोड़े रहते, तो वैसा है।
तो हमें सत्य को पकड़ना है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब से जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आजू बाजू के लोग भी डरने लगते हैं हमसे। आजू बाजू के लोग भी डरने लगते हैं, ये बाबा ये सत्य बोलता है, इससे इससे मत इससे मत लड़ना है, नहीं तो नहीं, इसको उसको तकलीफ भी नहीं देना, वो भाग जाते हैं। झूठे लोग कितने भी बड़े हो भाग जाते हैं वहां से, रहते नहीं है। तो हाँ, इसलिए हमें सत्य को पकड़ना है। कोई योगी को देखो, किसी को भी देखो, वो सत्य में रहता है, सत्य। ठीक है। सत्य की मेरी अभिव्यक्ति, इसके बारे में बोल रहे थे। चलो, अभी पेज नंबर है 43। सत्य की मेरी अभिव्यक्ति, और एक है, डबल हो गया ये डबल हो गया, ठीक है। तो 44 है अभी, 44 पेज नंबर। मैं अपने को स्वतंत्र तरीके से व्यक्त करता हूं। अभी क्या है? मैं अपने को स्वतंत्र तरीके से व्यक्त करता हूं। ये आपका जन्म सिद्धिकार ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप अपने को उन तरीकों से व्यक्त करें जैसे चाहे। तो घर में क्या करते हैं लोग? दूसरा का विचार करते हैं, हाँ इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, इनको इसको बुरा, तो बोलते हैं हाँ मैं आपसे सहमत हूँ, हाँ आप जो जो बोले वो सही है, सब कुछ पूरा हार सरेंडर होते हैं उधर ही। लेकिन हमें अपना बोलना चाहिए, जैसा हम शिक्षित होते हैं ना, तो बच्चे देखे थोड़ा बोलते थे, चुप नहीं बैठते। बेटे थोड़ा चुप बैठने लगे, बेटी तो चुप नहीं बैठती, बोलती है, पक्का बोलती है, पक्का बोलती है वो। आप पापा को अच्छा ना लगे, मम्मी को अच्छा, वो नहीं बोलते, ये बोलती है। अब देखो ललिता मम्मी बोल रही है ना, हाँ बोल रही है, पक्का है ना। तो वो अभिव्यक्त करते हैं। तो और थोड़ा है ना, प्रैक्टिकल साइड ज्यादा रहता है लड़कियों को, लेडीज को। आप है ना, उल्टा है एक्चुअली संसार में है ना। ये जो जेंट्स है ना, मनुष्य है जेंट्स, हस्बैंड लोग है ना, ये भाई हस्बैंड जो भी लोग है ना, ये बहुत इमोशनल है, लेकिन बताया जाता है उल्टा। लोगों को उल्टा बताया जाता है कि ये इमोशनल नहीं, लेकिन अंदर से वो बहुत इमोशनल रहते हैं। वो कितना भी कठोर रहे बाहर से, जब दोनों साथ में हो या कोई भी प्रोग्राम हो, तो आप देख लीजिए सबसे इमोशनल कौन रहता है? एक बेटी के लिए ज्यादा पिता का प्यार रहता है। देखो बेटी माँ के पास ज्यादा नहीं बैठती, पिताजी के पास ज्यादा बैठती है ना। तो देख लीजिए, एक मिनट। तो ये है ना, ये सब है, मैं अपने को स्वतंत्र तरीके से व्यक्त करता हूँ, इसके बारे में है। मैं ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप अपने को उन तरीकों से व्यक्त करें जैसे चाहे। लेकिन जैसे जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो अपना मत रखते हैं कभी भी, लेकिन वो कभी कभी चुप बैठेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, लेकिन उनका एक मत रहता है। इसलिए हम घर में बुजुर्ग लोग होने चाहिए, नाना नानी दादा दादी सब कुछ होना चाहिए घर में, तभी वो घर बनता है। ठीक है। मैं वास्तव में आशीर्वादित कृपा पात्र हूँ। हमारे पास तमाम अच्छे अवसर है अपने को व्यक्त करने की। मैं कौन हूँ? मैं इस सृष्टि की सुंदरता और प्रसन्नता हूँ, अभिव्यक्ति करने में और प्राप्त करने में। मैं अपने आप को दिव्य ईमानदारी और न्याय से घेरे हुए हूँ। मैं जानता हूँ कि दिव्य सही काम हो रहा है, चाहे जो भी फल हो वह मेरे लिए और अन्य संबोधित लोगों के लिए बिल्कुल सही है। मैं उसी सत्ता या शक्ति के साथ जिसने मेरी रचना की है, मैं अद्भुत हूँ।
मैं अपने होने के तथ्य में आनंदित हूं। मैं इसको इसी रूप में स्वीकार करता हूं और इसे यूं ही रहने दिया जाए। और मैं जानता हूं कि मेरे इस सुख संसार में सब कुछ यही पर तथा इसी वक्त सर्वोत्कृष्ट है और यह ऐसा ही है। ठीक है, इधर रख देते हैं हम। तो बहुत बढ़िया है। और एक पेज कर सकते हैं। मैं अपने परिवार को प्रेम करता हूं। मैं अपने परिवार को प्रेम करता हूं। ये सब है ना अफर्मेशंस है। इसका जो भी टाइटल है ना, आप बोलते रहो, बस इसका टाइटल बोलते रहो, अपने आप अपने काम होते रहे। इसका टाइटल आप लिख के रखो बस, ये बुक के सभी टाइटल्स, और उसको रोज पढ़े, सुबह शाम दोपहर जब भी पढ़े उतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो कितना चेंजेस हो गए लाइफ में। मैं अपने परिवार को प्रेम करता हूँ। यदि आप अपने परिवार से प्रेम और उनकी स्वीकृति चाहते हैं तो आपको उनका प्यार और अपनापन मिलेगा ही मिलेगा। सब लोग सब लोगों के पास इतना विशेष परिवार नहीं होता जैसा मेरे पास है। न उनको इतना मौका है कि वे अपने हृदय को इतना खोल सके जैसा कि मेरा परिवार करता है। हम पड़ोसियों की सोच या समाज के पूर्वग्रहों से सीमाबद्ध नहीं है, हम उससे कहीं ज्यादा है। हमारा एक परिवार है जो प्रेम से आता है। हम अपने परिवार के हर एक सदस्य को गर्व द्वारा एक विशेष सदस्य के रूप में मानते हैं। मैं भी विशेष हूँ और प्रेम पाने योग्य हूँ। मैं अपने सुंदर परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ तथा वे भी मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं। मैं सुरक्षित हूँ। मेरी दुनिया में सब कुशल मंगल है। तो हम इसलिए ना, घर में बच्चे हो, सबको है ना हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सबको बोलने का मौका देना चाहिए। हमेशा ये ताना नहीं बन, चुप बैठो, मुझे सब कुछ पता है, मैंने पूछा क्या तुमको? ऐसा घर में किसी को भी नहीं करना है। जेंट्स हो, लेडीज हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, किसी को भी नहीं बोलना है कि तुम चुप बैठो। सबको मौका देना चाहिए बोलने का। कुछ ऐसी चीजें होती है वो हम सोच नहीं सकते, वो सोचते हैं। घर में बिल्ली कुत्ते भी हो ना तो उनको भी रिस्पेक्ट देके बैठाना। देखो वो कैसे कैसे घूमते हैं घर में। तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये हमें सबको रिस्पेक्ट देना है। अभी पेज 45 तक आ गए हैं, तो इधर हम रुकेंगे, अभी ध्यान करेंगे। थोड़ा ध्यान आज थोड़ा अलग करेंगे। विश्व शांति के लिए ध्यान ध्यान करेंगे, पृथ्वी माता के लिए ध्यान करेंगे, अपनी फैमिलियों को लिए ध्यान करेंगे, अपनी हस्बैंड के लिए ध्यान करेंगे, अपनी वाइफ के लिए भी ध्यान करेंगे। ठीक है, और खुद के लिए भी ध्यान करेंगे, है ना? यस। नीति जी, आप पहली बार ध्यान कर रहे हैं? राम प्रसाद जी, वो पहली बार ध्यान कर रहे हैं क्या आज? हाँ, पहली बार नहीं, ध्यान मैंने नहीं, वो वैसे एक दो बार किया वैसे है मैंने, लेकिन हाँ, एक दो बार किया है मैंने, लेकिन इतना एफिशिएंट नहीं है मेरा। ठीक है। तो इस उस प्रकार से हमें लेना पड़ेगा ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपको हाँ मैडम। हाँ हाँ। ये हमारे ये हमारे घर वाले जैसे हैं। आपके ये राम प्रसाद जी है, चित्रा मैम है, ललिता जी है, योगिता जी है, प्रभाकर जी, हमारे घर वाले जैसे हैं। वो फटाफट हम करते रहते हैं। तो आप थोड़ा आगे देखो, मैं भी रुचि मैम, कोशिश करूंगी कि घर वाले जैसे बन जाऊं। आप 2 दिन आ जाइए, आप घर वाले बनेंगे, डोंट वरी। यस। आपका परिचय देना चाहेंगे? आप क्या करते हो, कहाँ मैं रहते हो, क्या? मैं बैंगलोर में रहती हूँ। हम्म। मैं टीचर हूँ, हम्म। मैथमेटिक्स की। एंड ठीक, ठीक है, ठीक है मैम। हमारा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है। पहले हम बोल देते हैं, मैथमेटिक्स चुक गए इसलिए हम इधर आ गए। ठीक है। क्या? इस ये मेरे साथ नहीं था। हाँ,
नहीं, एमपी बोर्ड में 100 में आए, 100 आए थे मैथमेटिक्स। अरे वाह वाह, बहुत ब्रिलियंट है सर। ग्रेट है, वेरी गुड। आप, थैंक मैंने यू। मैंने मैंने सजेस्ट किया इसको कि तू इधर आओ और तू अपने आत्म कल्याण की, अगर तू बनी रहेगी ना तो भरोसा करना पड़ेगा केवल, और आत्म कल्याण हो सकता है तेरा। यस यस। हम, मैडम हम बोल रहे थे नीति जी कि हम थोड़े भावनात्मक है, इमोशनल है, तो इसलिए हमारे मैथ्स के थोड़ा ये उल्टे पुल्टे हो गए, इसलिए हम इधर आ गए, ऐसा बोल रहे थे। तो इसलिए, लेकिन आपको इधर आने से फायदा जरूर होगा, ये हम आपको बोल देते हैं, हम्म। ये आपको गाइडेंस दे। यस। तो ये है, चलो, ध्यान के लिए बैठना है आज, है ना। अभी थोड़ा वार शुरू हुआ है, तो हमें ना विश्व शांति के लिए थोड़ा ध्यान करेंगे, पृथ्वी माता के लिए थोड़ा ध्यान करेंगे, घर के फैमिली लोगों के लिए ध्यान करेंगे। और जो भी आपको कोई बोलता है घर में तुम ध्यान मत करो, बीवी या हस्बैंड हो कोई भी है, तो उनको भी ध्यान आने के लिए हम थोड़ा ऊर्जा डालेंगे, तो वो भी सही रास्ते पे आए। नहीं आए तो भी वो उनका जो जो विचार पद्धति है वो उनका सुधर जाए, दूसरों के प्रति या जो खुद के प्रति है, तो उसके लिए हम ध्यान करेंगे। और इसकी आप मानो या ना मानो, आप जो ध्यान करोगे आप खुद के लिए, तो उसकी जो ऊर्जा रहती है वो आपके घर में भी रहती है। ओके, वो पक्की रहती है, वो हमेशा याद रखिए। लेकिन जितना आप शिद्दत से करते हो ना, जैसा ये मार्किंग सिस्टम जैसा है, जितना एग्जाम से पहले आप स्टडी कितना करोगे उतना आपको मार्क्स मिलते हैं। किसी को 100 to 100 मिलता है, किसी को 50 मिलता है, कोई 35 पर भी पास होता है। तो जितना वो मेहनत जैसा करता है, जैसा हमारी शिद्दत शिद्दत से करना है, बस खाली विश्वास अब करके। यस। कल 3.5 घंटा बैठे रहे अरे वाह वाह, वेरी ग्रहण काल में। वेरी गुड। हाँ, लेकिन आप बैठो, तो एज के हिसाब से बैठो, लेकिन आपको पीठ में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, बैठना नहीं हो रहा है, तो मत बैठिए, आप सो जाइए। सो के भी कर सकते हो ना, तो सो जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं भी ज्यादा नहीं अब बैठता। हाँ, हाँ, ठीक है, आराम से कीजिए। कल ग्रहण काल है तो साढ़े तीन हाँ, ग्रह का। 3:20 3:30 पे बैठ गए। अरे वाह। तो वो करीब का होते 7 7 बजे उठी ओह, ओके, बराबर। अच्छा है, अच्छा है। कल ग्रहण था ना, चंद्र ग्रहण था। लेकिन हमारे इतने भारत पे हाँ इतना इसका असर नहीं था, क्योंकि जिधर वो ग्रहण दिखता है ना, उस जगह पे वो ज्यादा असर करता है। जिस जिस सही कह रहा है। जिस जिस राज्य से या जिस इधर दिखता नहीं ना, उधर वो उसका असर कम रहता है, तो कुछ डरने सही वाला। है। ठीक है, तो ध्यान के लिए बैठना है हमें। नीति जी, पानी चाहिए तो पानी लेके बैठिए। आपका कुछ गैस पे रह गया है, सिगड़ी पे रह गया है, तो बंद करके आइए, आराम से बैठना है। या अलार्म लगाया तो भी स्टॉप करके बैठिए। कोई आपको तंग, मीन्स बीच में कोई ये नहीं करना चाहिए, बस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसी हिसाब से आप बैठिए। मैंने सब कुछ कर लिया है, जो भी आपने बोला ना, सब कुछ कर ओ, लिया। पानी का एक बॉटल या नहीं तो पानी का एक ग्लास रख सकते हैं साथ में आपके। जब आपको पानी पीना है तो पी सकते हो, नहीं तो ध्यान के बाद भी पी सकते हो, उसमें भी ऊर्जा आती है। ओके। तो बैठिए आप ध्यान के लिए, आराम से बैठिए। तो आज आज से थोड़ा हम विश्व शांति के लिए चालू करेंगे ध्यान। अभी युद्ध बढ़ रहा है, तो पृथ्वी माता और पीस के लिए थोड़ा ध्यान करेंगे। आराम से बैठना है आप सभी को। मैं मेरा कैमरा ऑफ करता हूँ बीच में, आप उस स्टार को देखिए लाइव मुझे। तो आपके कैमरा ऑन रखे आप। तो ये मुझे है ना, आपकी जो ये, जब आप बैठते हो साधने के लिए, तो मुझे आंखें दिखती है आप, आंखों से ज्यादा काम होता है। और जब ध्यान में बैठते हो तो आंखें बंद होती है, कुछ इतना नहीं, लेकिन फिर भी आप सामने रहते हो, है ना, वो इम्पोर्टेंट करता है। तो आप आराम से बैठिए कि
इतना कि आप टेम्पल में बैठे हो भगवान के सामने, ऐसा बैठे और आप ही खुद खुद के भगवान हो, माना जाए तो। आप ही इस दुनिया में यूनिवर्स हो, आप ही भगवान हो, आप ही आपके इस जीवन के मुख्य किरदार हो। ओके, तो आराम से बैठे और धीरे धीरे बैठना है। तो ऐसा हमारा जो पीठ की जो रीढ़ रहती है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उसको सीधा रखिए, आराम से बैठना है। हाथों में हाथ रखना है तो रख सकते हैं और क्रॉस करके बैठे। वैशाली मैम, बैठिए आराम से, आराम से बैठना है। ठीक। और धीरे धीरे अपनी जो सांस चल रही है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है, उसको हमें देखते रहना है। हम ब्रीदिंग पैटर्न को देखना है, कैसी सांस अंदर आ रही है और कैसी वो बाहर जा रही है, उसको देखना है बस। उसे धीरे धीरे देखते रहना है। हमने दिन में जो भी हमें जो लाइक था, हमने काम किया है। अभी हम थोड़ा विश्राम करेंगे इस ध्यान से। ओके, आराम से बैठना है और अपनी सांसों को देखते रहना है बस। सांसों को देखते रहना है, जैसी भी हो वैसी अपनी सांसों को रखना है। ना जोर से करनी है, ना ही बहुत स्लो करनी है। जैसी आपकी सांसें चल रही है वैसे हमें रखनी है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। आराम से बैठना है, सांसों को लेना है और छोड़ देना है। जब भी मन में कोई विचार आए, उसे आने दे और उसे छोड़ दे। ना ही उसे रोकना है, ना ही उसे पकड़ना है। जैसे आ रहे हैं वैसे जाने। जैसे आकाश में बादल आते रहते हैं और जाते रहते हैं, वैसे ही उन बादल को जैसा हम देखते रहते हैं, वैसे ही हमें हमारे विचारों को देखना है। वो विचार आपसे जा रहे हैं। आराम से। धीरे धीरे उन सांसों के साथ अपने शरीर शरीर को, अपनी बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करना है। ढीला छोड़ना है, शरीर को रिलैक्स करना है। पैरों से लेकर
सिर तक। अभी धीरे धीरे हमें मन में बोलना है, मन में कहना है, मैं शांति को भीतर ले रही हूँ। मैं शांति को मेरे भीतर ले रही हूँ। मैं शांति को भीतर ले रहा हूँ। श्वास छोड़ते समय बोलना है, मैं तनाव और नकारात्मकता को छोड़ रही हूँ। मैं तनाव और नकारात्मकता को छोड़ रहा हूँ। मैं तनाव और नकारात्मक को छोड़ रहा हूँ। धीरे धीरे हमारा शरीर और ढीला हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है पूरा शरीर। शरीर के सभी अंग, हमारे सभी पार्ट्स रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा सिर, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुंह, हमारी गर्दन, हमारी चेस्ट, हमारा स्टमक, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारे लंबर बोन्स, हमारे दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, हमारे पैर, पैरों की उंगलियां, सभी हमारे रिलैक्स हो रहे हैं। जैसे श्वास को हम ले रहे हैं, वैसे वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। अभी सांसों को लेना है और छोड़ देना है। सांसों को अंदर लेना है और छोड़ देना है। हमें एक कल्पना करें कि हमारे हृदय में एक सफेद प्रकाश जल रहा है। हमारे हृदय में एक सफेद प्रकाश जल रहा है, मोमबत्ती तरह। जैसे मोमबत्ती पीली जलती है, वैसा सफेद प्रकाश जल रहा है। ये जो प्रकाश है हमारे हृदय में, वो धीरे धीरे हर जगह फैल रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाश हर जगह फैल रहा है। अब मन में हमें दोहराना है, मन में ही दोहराना है, मेरा हृदय शांति से भरा है। मेरा हृदय शांति से भरा है। मैं पूरी मानवता
को प्रेम भेज रहा हूँ। मैं पूरी मानवता को प्रेम भेज रही हूँ। मैं पूरी मानवता को प्रेम भेज रही हूँ। पृथ्वी के सभी देव शांति में रहे। सॉरी, पृथ्वी के सभी देश शांति में रहे। पृथ्वी के सभी देश शांति में रहे। सभी युद्ध समाप्त हो। इस पृथ्वी पर जो भी युद्ध शुरू है वो सभी युद्ध समाप्त हो। सभी लोग प्रेम और समझ से जीवन जिए। सभी लोग प्रेम और समझ से जीवन जिए। सांसों को लेना है और छोड़ देना है। जो आपके हृदय में जो प्रकाश है, सफेद प्रकाश, वो आपसे निकलकर आपके शहर, आपका राज्य, आपका देश, हमारा देश और पूरी पृथ्वी को घेर रहा है। उसका जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, उस प्रकाश का। ऐसा हमें महसूस करना है। हमें इस पृथ्वी माता के लिए, खुद के लिए सरेंडर होना है। इस पृथ्वी माता और खुद के लिए सरेंडर होना है, पूरे सरेंडर भाव से। जैसा हम मंदिर में जाते हैं, बैठते हैं भगवान के सामने, वैसे हमें पूरा सरेंडर होना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब हमारा पूरा ध्यान पृथ्वी माता पर लेके जाना है। हमारा पूरा फोकस अभी पृथ्वी माता को लेके जाना है। कल्पना करें कि आप पृथ्वी को अंतरिक्ष में देख रहे हैं। जैसा हम चांद को देखते हैं वैसा हम इस पृथ्वी को अंतरिक्ष में देख रहे हैं और मन में बोलना है, हे पृथ्वी माता, आपका धन्यवाद। हे पृथ्वी माता, आपका धन्यवाद। आप हमें भोजन, जल और जीवन देती है। आप हमें भोजन, जल और जीवन देती है। मैं पृथ्वी की ऊर्जा को सम्मान देती हूँ। मैं इस पृथ्वी माता की जो ऊर्जा है उसको मैं सम्मान देती हूँ। मेरी पृथ्वी माता स्वस्थ और संतुलित रहे। मेरी पृथ्वी माता हमेशा स्वस्थ और संतुलित रहे। मेरी पृथ्वी माता हमेशा स्वस्थ और संतुलित रहे। ये जंगल, नदियाँ, महासागर सुरक्षित रहे। ये जंगल, नदियाँ, महासागर सुरक्षित रहे। अब कल्पना करें कि हरे रंग की हीलिंग एनर्जी पृथ्वी में जा रही है। हरे रंग की हीलिंग एनर्जी पृथ्वी में जा रही है और पृथ्वी माता अधिक स्वस्थ और सुंदर बन रही है। और हमें महसूस करना है कि पृथ्वी
माता और अधिक स्वस्थ और सुंदर बन रही है। परिवार शांति के लिए अभी करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। भी हम 20 मेडिटेशन करेंगे। सांसों के साथ जुड़ना है। सांसों के साथ जुड़ना है। अब अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने सामने कल्पना करना है। जो भी आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं वो आपके सामने खड़े हैं और एक एक करके उनका हमें चेहरा देखना है। एक एक करके उनका हमें चेहरा देखना है। और मन में कहना है, मेरे परिवार में प्रेम है। मेरे परिवार में प्रेम है। मेरे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरों पर प्रेम करते हैं। हमारे बीच समझ और सम्मान है। हमारे बीच समझ और सम्मान है। हमारे घर में शांति है। हमारे घर में शांति है। हमारे घर में शांति है। हम सभी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रिश्ते मजबूत और पवित्र है। हमारे रिश्ते मजबूत और पवित्र है। कल्पना करें कि गुलाबी प्रकाश, लव एनर्जी पूरे परिवार को घेर के रखी है। पूरा वो गुलाबी प्रकाश हमारे घर के जो भी सदस्य हैं उनको वो घेर रही है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी खुद के लिए ध्यान करना है, फिजिकल बॉडी मेडिटेशन करना है। और एक 15 मिनट कर रहे थे लेकिन हम शॉर्ट करते हैं। ध्यान आप अब ध्यान अपने शरीर पर लेके आना है। पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेके आना है और जिधर आपको कोई पेन हो, बॉडी पेन हो तो उधर ज़्यादा रखना है। ओके। तो जिधर आपको पेन है शरीर में, किसी को भी कुछ पेन है तो उस जगह अपने पर ज़्यादा फोकस करना है। धीरे धीरे शरीर के हर भाग को हमें महसूस करना है और मन में बोलना है, मेरे मस्तिष्क शांत और स्पष्ट है। मेरा जो मस्तिष्क है वो शांत है और स्पष्ट है। मेरी आंखें स्वस्थ है। मेरी आंखें स्वस्थ है।
मेरा हृदय मजबूत और संतुलित है। मेरा हृदय मजबूत और संतुलित है। मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ है। मेरा पाचन स्वस्थ मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ है। मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी है। मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ है। मेरे शरीर की हर एक कोशिका ऊर्जा से भरी है। मेरी शरीर की हर कोशिका ऊर्जा से भरी है। कल्पना करना है, एक सुनहरी हीलिंग लाइट पूरे शरीर में फैल रही है। एक हीलिंग एनर्जी आपके शरीर में फैल रही है। यूनिवर्स की, जो यूनिवर्स से आती है। हर अंग स्वस्थ और संतुलित हो रहा है और हमारा जो शरीर है हर तरह से स्वस्थ और संतुलित हो रहा है। श्वास के साथ रहे। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी जीवन के लिए कृतज्ञता ध्यान करना है। ग्रेटिट्यूड फॉर लाइफ। आप अपने जीवन के लिए कृतज्ञता महसूस करें। मन में धीरे धीरे बोलना है, कहना है, धन्यवाद मेरे जीवन। थैंक यू टू आवर लाइफ। थैंक यू। धन्यवाद जीवन। धन्यवाद मेरे शरीर। धन्यवाद मेरे शरीर। धन्यवाद मेरे शरीर। धन्यवाद मेरे परिवार को। धन्यवाद मेरे परिवार। धन्यवाद प्रकृति। धन्यवाद प्रकृति। धन्यवाद ब्रह्मांड। धन्यवाद यूनिवर्स। धन्यवाद यूनिवर्स। महसूस करें कि ये कृतज्ञता की ऊर्जा आपके हृदय को भर रही है। ग्रेटिट्यूड एनर्जी फीलिंग टू योर हार्ट। ग्रेटिट्यूड एनर्जी फीलिंग टू योर हार्ट। फील इट। महसूस करना है। जितनी अधिक कृतज्ञता होगी उतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा जीवन में आएगी। जितना हम ग्रेटिट्यूड देंगे उतने ही हमारा पॉजिटिवनेस बढ़ेगा। अब वो बुध ग्रह के लिए श्वास को लेना है और छोड़ना है। अभी हमें ये महसूस करना है, बुध ग्रह का ध्यान है, कम्युनिकेशन स्किल के लिए मेडिटेशन है। अब कल्पना करें कि बुध ग्रह की हरी ऊर्जा आपके गले के चक्र यानी विशुद्ध चक्र पे आ रही है। ओके, तो बुध ग्रह की हरी ऊर्जा आपके विशुद्ध चक्र पे आ रही है और मन में कहना है, मेरी वाणी स्पष्ट और प्रभावशाली है। मेरी वाणी स्पष्ट और प्रभावशाली है। मेरी वाणी स्पष्ट और प्रभावशाली है। मैं सही शब्द सही समय पर बोलती हूँ। मैं सही शब्द सही समय पर बोलती हूँ। मैं सही शब्द सही समय पर बोलता हूँ। मैं सही शब्द सही समय पर बोलता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत है। मेरी संभाषण कला बहुत अच्छी है। मेरी संभाषण कला बहुत अच्छी है। लोग मेरी बात समझते हैं और सम्मान करते हैं। लोग मेरी बातों को
समझते हैं और सम्मान करते हैं। मेरी वाणी लोगों को प्रेरित करती है। मेरी वाणी लोगों को प्रेरित करती है। मेरी वाणी विद्यार्थियों को प्रेरित करती है। मेरी वाणी सभी को प्रेरित करती है। मेरी वाणी विद्यार्थियों को प्रेरित करती है। मेरी वाणी लोगों को प्रेरित करती है। गले में हल्का सा हरा प्रकाश चमक रहा है, ऐसा महसूस करना है। गले में एक हरा प्रकाश चमकता रहा है, ऐसा हमें महसूस करना है। सबके साथ रहना है। आपका संवाद कौशल्य बेहतर और प्रभावशील हो रहा है। हमें महसूस करना है कि हमारा संवाद कौशल बेहतर और प्रभावशाली हो रहा है। और मन में अभी कहना है, मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं शांति हूँ। मेरे अंदर शांति है। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं शांति हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। शांति में रहना है। धीरे धीरे हमें फिजिकल वर्ल्ड में आना है। ग्रेटिट्यूड देना है। खुद की सांसों को थैंक यू बोलना है। खुद के शरीर को थैंक यू बोलना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपनी पैरों को उंगलियों को हल्का सा लाना है और धीरे धीरे अपनी हाथों को भी हल्के से, हाथों की जो उंगलियां है उसको हल्के से हिलाना है और धीरे धीरे हमारे हाथ खोलकर अपनी आंखों पे रखना है। धीरे धीरे हमारे हाथ खोलकर अपनी आंखों पे रखना है। धीरे धीरे अपने हाथ खोलकर अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी उन हाथों को अपने चेहरे पर हल्के से घुमाना है। अपने हाथों को, पैरों को किधर जाता है उधर सहलाना है हाथों से। और आप सभी को मेरा धन्यवाद।
आप सभी को मेरा थैंक यू सो मच। आपने मुझे ध्यान देने का एक मौका दिया। सबको बधाई हो आज के ध्यान के लिए। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ बोलना है, बात करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में डाल सकते हो। यस यस, राम प्रसाद जी बोलिए। आप रेडी हो गए? यस। ध्यान ध्यान अच्छा था सर। हम्म पूरे शरीर में ऊर्जा ऊर्जा, हम्म और पूरा ब्रह्मांड जो है ना, हम्म पिंक कलर का घूम रहा था, पूरी ब्रह्मांड। ओके। और यूनिवर्स को, आपको दोनों को धन्यवाद। यस, आपको भी धन्यवाद और यूनिवर्स को भी। यस यस, थैंक यू। वैशाली मैम बोलो। आत्मवंदन सर. आत्मवंदन मैम। छान झालं ध्यान डीप, पण आमचं नेटवर्क जात होतं सारखं. ओके, ठीक ठीक। हम्म. सारखं बंद होत होतं. मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, बाद में आप देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थँक्यू सर. थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, कौन बोलना? ललिता मैम बोला। आज ठिकठिकाणी पेन्सच होत होते आणि सारखं जांभळ्याहून डोळ्यातून पाणी येत होतं, त्यामुळे कंटिन्युअसली हे पुसतीये जिथं पेन्स होतात, पाय हलव, हात हलव. आपका एक्चुअली आपका हीलिंग हो रहा है मैडम, बहुत सारा। आपसे जब ये आता है ना, आंखों से पानी आता है तो उस्सास आता है, तो वो सब हीलिंग का है। आपका हीलिंग हो रहा है। जांभया खूप येत आहेत ते. जांभळे येतात, आपको नींद भी लगेगा कभी कभी, वो अच्छा है सबसे। आप इसके बाद सो भी सकते हो आराम से, नो प्रॉब्लम। यस, योगिता मैम बोलिए। म्हटलं पिशवी पण गरम करशील थोडीशी, कडक नको. यस, छान, अच्छा रहा सर. ओके ओके। प्रभाकर जी और नीति जी, आप भी बोल सकते हैं। यस यस। ध्यान अच्छा रहा, हम्म लेकिन अब बता नहीं सकते हैं। अब ऐसे नहीं है ओके जो बात शब्द, हाँ, शब्दों का नहीं है। ओके, ठीक है ठीक है। आपको अच्छा लगा ना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक। यस, नीति जी आप बोल सकते हैं, आपको कैसा लगा अभी आपको 2-3 दिन भी लग सकते हैं आपका गहरा ध्यान लगने के लिए, आज पहला दिन है। यस नीति जी, हाँ, ध्यान से धीरे धीरे बाहर आइए। हमें कैमरा ऑफ है तो समझ में नहीं आता आप ध्यान में हो क्या नहीं। नहीं, मैंने किया था लेकिन मुझे पूरा बॉडी में पेन होने लगा, नेक के पास पूरा। अ, और पैर में जो झुनझुनी आती है ना, वो बहुत तेज आने लगी. ओके, तो आप बाहर आ गए बाद में? हाँ, फिर मैं बाहर आ गई. ठीक है, ये सब हीलिंग प्रोसेस रहता है। आपने ये हमारा थोड़ा डीप रहता है, तो आपका हीलिंग होता है। आप घबराए मत, पानी ज़्यादा पीजिए। आप ध्यान में आ गए तो पानी पीना ज़्यादा है आपको। ओके. ठीक है, तो जब 1-2 लीटर पानी तो पीना चाहिए। नहीं मीन्स जब टाइम मिलता है सुबह दोपहर तक, मीन्स पानी ज़्यादा पीजिए, बस इतना ही हमारा कहना है। हम्म. और फ्रूट फ्रूट खाइए ज़्यादा, आपको जो पसंद है हम्म. फ्रूट खाइए। नॉनवेज खाते हो आप? नहीं. तो अच्छी बात है। तो ये फ्रूट फ्रूट और पानी पीजिए, और धीरे धीरे आपको, आप विश्वास रखिए, आपका बहुत सारा हीलिंग हो जाएगा। हम्म. ठीक है, ओके. ओके ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू ओके. आने के लिए। ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू. यस यस, ठीक है। Yes. और कुछ बोलना है?
और ये 5 बजे है ना, राम प्रसाद जी, न्यूटन जी का चालू हुआ है ये ज्ञान देय करके। आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। जी 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 5 बजे से 6:30 बजे तक रहता है। तो मैं जी। कोशिश करूंगा, नहीं तो रखेंगे बाद में। ठीक है, ठीक है बेटे, यहाँ हम रुकते हैं। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि।